बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे, हमारे दस्तरख़ान में हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए और सेहत याबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, हस्पतालों में, घरों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करम फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी आज की रेसिपी जो शेयर करेंगे वो है इमली और खुबानी की चटनी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम इमली ले ली है। इसे हमने पानी में भिगोना है। इसे बाउल के अंदर मैंने डाल दिया है और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ लीटर जो है पानी में शामिल कर दूंगी और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप ये काम गर्म पानी के साथ भी कर सकती हैं, यानी कि मैं नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा नीम गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे कवर करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने खुश्क खुबानी ले ली है। ये खुबानी जो है ये 500 ग्राम है और ये देसी खुबानी है। मैंने 5 से 7 मरतबा गर्म पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब देखिए इसकी रंगत जो है वो कितनी चेंज हो गई है और ये मुकम्मल तौर पर अच्छे से सफाई इनकी हो चुकी है। इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करेंगे और इसे भी भिगो के रख देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने ये जो खुबानी ली है ये देसी खुबानी है। इसका टेस्ट दूसरी खुबानी से थोड़ा चेंज होता है और चटनी बनाने के लिए ये जो है इंतहाई मौजू है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसे भी हम कवर करके रख देंगे। यहाँ पे 5 से 7 घंटे गुजर चुके हैं और ये देखिए खुबानी जो है वो अच्छे से भीग चुकी है और यहाँ पे देखें इतनी अच्छे से ये नरम हो चुकी है और इसने पानी जो है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे जो इमली हमने भिगो के रखी थी हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि उसके अंदर से इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से अलहदा हो जाएं। इस तरह से ये इसे मसलते हुए हमने इसकी गुठलियाँ और पल्प वगैरह जो है वो सारा अच्छी तरह से अलहदा कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अच्छी तरह से गुठलियों से अलहदा हो चुकी है। अब एक बर्तन के अंदर भीगी हुई खुबानियाँ हमने डाल दी हैं और इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ पानी शामिल करेंगे कि इतना पानी शामिल करेंगे खुबानियाँ जो हैं वो सारी इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। इसके बाद हमने जो पल्प इसका तैयार किया है इमली का वो सारा अच्छी तरह से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देख रही हैं कि गुठलियाँ जो है वो इसकी सारी नीचे बैठ चुकी हैं इसके बॉटम में और ऊपर से जितना इसका पल्प और मिक्सचर है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बाकी का नीचे बच गया है इसके अंदर से भी हम जितनी इसके अंदर से गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे और जितना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमने उसको वेस्टेज जो है वो अलहदा कर दी है और अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी हमने 3 कप इसमें शामिल करनी है। ये मेजरिंग कप हैं जो मैंने 3 कप इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अगर आप इसमें मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप चीनी का आप मज़ीद शामिल कर लीजिए। उसके बाद ये काला नमक है, ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है जो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे सफ़ेद नमक ले लें या पिंक नमक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में सादा नमक उसका शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम चूल्हे की आग जो है वो थोड़ी तेज़ रखेंगे और ताकि इसके अंदर जल्दी से जोश आ जाए। पकने लगे तो हम इसकी आग जो है वो मीडियम कर देंगे और उसके बाद इसे ढक के पकने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगी। जी ये यहाँ पे ये देखिए 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ इस पोजीशन में आ चुकी है जो है हमारी वो बनके तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट जो है ये खट्टा मीठा है। अगर आप इसमें इतना ही चाहते हैं, इसमें खट्टा मीठा ही इसका जायका चाहते हैं तो आप इसके अंदर 3 कप ही चीनी के शामिल करें। और अगर आपको ज़्यादा मीठा इसमें पसंद है तो फिर आप 3 की बजाय 4 कप जो है चीनी वो इसमें शामिल कर लें। और इसके अलावा अगर आप इसमें इसका थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट चाहते हैं तो इसके अंदर आप चिली पाउडर सुरख मिर्च जो है उसका हाफ़ चम्मच उसका इसमें शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून आप इसका काली मिर्च का इसके अंदर शामिल कर दीजिए और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा का जो है ज़ीरा पाउडर वो इसमें शामिल कर दें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है। आप इसे चूल्हे की आग बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए और ये लीजिए हमारी मज़ेदार चटपटी सी खुबानी और इमली की चटनी जो है बनके तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप अपनी फ्रूट चाट, दही भल्ले और
कर समोसे और पकौड़ों का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। ये हमारी तैयार चटनी है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की है। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा मज़ीद लिक्विड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर और लाइक करना मत भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।